ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट्स के बारे में है। पहले हमने देखा था कि इंटीजर, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को हम किस तरह डील करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो, मींस पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल 3.1415 जो पाई की वैल्यू है, या इस तरह अगर हम कहें कि 1/3 से हमारे पास 0.33 वैल्यू आती है, तो ये 0.33 वैल्यू, इसको अगर हमने स्टोर करना है, इस किस्म के डेटा को अगर हमने डील करना है, तो वो हम किस तरह डील करेंगे, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर एक्स वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ 5, ओके। और सी आउट ऑपरेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ। सी आउट में मैं लिखता हूँ कि द वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर। मैं इसको F11 करके रन करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास 5 वैल्यू आउटपुट हो गई है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम वो काम ये करते हैं कि, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.4 लिखता हूँ और मैं रन करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास वही 5 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स इंटीजर वैल्यू जो वेरिएबल है, ये हमारे पास जस्ट इंटीजर स्टोर करता है, डेसिमल पॉइंट को ये इग्नोर करता है। तो हम चाहते हैं कि यार नहीं, हमारे पास ये पॉइंट भी क्या हो, 5.4 ही प्रिंट हो। तो क्या करेंगे, इस इंटीजर को रिमूव करके हम लिखेंगे फ्लोट मैंने लिखा, इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखें 5.4 हमारे पास आ गया, क्लियर है। अब इसने क्या किया है कि इसने ये जो 5.4 है, ये 0.4 भी इसको जो है ना वो कंसिडर कर रहा है। अब एक काम करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस फ्लोट वेरिएबल जो x है इसको मैं y कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर x बना लेता हूँ, ठीक है, और x को मैं असाइन कर लेता हूँ क्या, y की वैल्यू। मतलब ये है कि जैसे कि मैंने एक y वेरिएबल बनाया, ठीक है, y वेरिएबल बनाया, तो y वेरिएबल जैसे ही मैंने बनाया तो क्या हुआ, तो मेमोरी के अंदर आपके पास एक y वेरिएबल बन गया और जिसके अंदर हमारे पास 5.4 की वैल्यू आ गई है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है x, और x पे फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्टेप में मैंने क्या किया है कि x इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू y का मतलब ये कि y की वैल्यू आप क्या करो, y की वैल्यू आप इस x के अंदर डालो, तो y की वैल्यू चली जाएगी x के अंदर, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.4 आना चाहिए ना, 5.4 आना चाहिए। देखते हैं कि आउटपुट इससे क्या आता है। तो ये देखें, इसकी x की वैल्यू क्या आ रही है, x में हमारे पास वही 5 आ रहा है, 0.4 इसने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो इसको अगर आप नहीं इग्नोर करना चाहते तो आपने क्या करना होगा, आपने इस इंटीजर वैल्यू को हटा के जस्ट एंड जस्ट फ्लोट लिख लेना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि डबल वेरिएबल, DOUBLE, डबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। डबल फ्लोट से ज़्यादा वैल्यूज को जो है ना वो स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे y कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्लोट वेरिएबल है वो 1000 तक वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो डबल क्या करेगा, वो 2000, 4000, 8000, 16000, इसकी अपनी रेंजेस होती है। वो मैं रेंजेस आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आप बड़ी से बड़ी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो डबल है, तो डबल के बजाय आप लॉन्ग डबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो लॉन्ग डबल क्या है, लॉन्ग डबल से भी बड़ी वैल्यू जो है ना वो स्टोर कर सकता है, क्लियर है ना। जैसे कि हमने इंटीजर में कहा था कि आपके पास कोई 37,000 माइनस से लेकर प्लस 37,000 की वैल्यू तक की रेंज के बीच में जो है ना वो आपके पास वैल्यू स्टोर करता है। सिमिलरली फ्लोट एक छोटा वेरिएबल है जो कि 4 बाइट पकड़ता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आप यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोट लिखा है। तो ये फ्लोट जो है आपका, ये क्या करेगा, ये फ्लोट आपका 4 बाइट तक वैल्यू पकड़ेगा, ठीक है। अगर डबल है तो वो 8 बाइट पकड़ेगा, अगर वो लॉन्ग डबल है, ठीक है, वो भी 8 बाइट ही पकड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपके पास है इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर वेरिएबल लेट्स सपोज x है और उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी है 5, ठीक है, और आपको नीचे प्रोग्राम में एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसमें आपने क्या करना है कि इस x की वैल्यू को डाल देना है।
मतलब ये है कि आपने कास्टिंग कर लेनी है, एक वहाँ पर इम्प्लिसिट कास्टिंग है, एक एक्सप्लिसिट है, वो भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि एक वेरिएबल इंटीजर है और उससे आप फ्लोट बनाना चाहते हो, या अगर आपके पास फ्लोट है उसके साथ आप उससे इंटीजर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया है कि अगर आपके पास 5.4 वैल्यू है और आप चाहते हो कि यार 0.4 इग्नोर हो जाए, तो आपने क्या करना है कि आप इस वैल्यू को इंटीजर पे असाइन कर लें। जैसे आप इसको इंटीजर में असाइन करते हैं तो वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो इग्नोर कर लेता है, जस्ट एंड जस्ट वो इंटीजर वैल्यू के पास स्टोर कर लेता है। तो मैं इसके उलट कर रहा हूँ, उलट ये कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 5 और इस x को मैं y में असाइन कर रहा हूँ और y को यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप ज़रा देखें कि एग्जैक्टली 5 ही प्रिंट कर रहा है, कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो, एक 0.0 भी इसके साथ मेंशन हो जाता है कि आपको यह अंदाज़ा हो जाए कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इस C++ प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन लिख लेना है सेट प्रिसीशन का, ठीक है, और कितने डेसिमल पॉइंट्स आपको चाहिए कि इस एक वेरिएबल की वैल्यू के बाद स्टोर हो, तो आप फॉर एग्जांपल लिख लें 2 और इसके बाद एक और वेरिएबल है जिसमें हम लिखते हैं फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड कर लो इस 2 पॉइंट्स को, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो आपको ये एरर देगा क्योंकि ये नहीं जानता कि व्हाट इज सेट प्रिसीशन फंक्शन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक और लाइन इसके अंदर इंक्लूड कर लेनी है जो कि एक हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर का जो हेडर फाइल है इसमें आपने इसको डाल देना है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ देखें आपको नजर आ रहा है कि 5.0000, ठीक है। ये आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये जो वेरिएबल y है, ये चूंकि देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस x को प्रिंट करता हूँ, y को छोड़ दे, मैं इस 5 को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैंने सेट प्रिसीशन लिख लिया है और 2 लिख लिया, तो इसका मतलब ये कि इस x की वेरिएबल की जो अंदर जो वैल्यू पड़ी है जो कि 5 है, इसके साथ आप क्या करो, पॉइंट की वैल्यू जो है उसका इजाफा कर लो, ठीक है। तो देखिए ना, तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, जस्ट 5 ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सेट फंक्शन है, सेट प्रिसीशन फंक्शन है, ये जस्ट जो फ्लोटिंग वेरिएबल है जो कि y है, जस्ट इसकी वैल्यू को पॉइंट मींस डेसिमल जो है ना वो इसके साथ अटैच कर लेगा। क्लियर है? तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, सॉरी y लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, फ्लोट वेरिएबल के साथ पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग भी मैं इसमें एक काम करता हूँ कि एक काम करते हैं वो ये है कि मैं 3.5 करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही आपको नजर आएगा तो एक 3.50 नजर आ रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको क्या चाहिए कि एक फ्लोटिंग वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके साथ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आपको नजर आने चाहिए। एक और काम कर लेते हैं, तो एक तो आपके पास है 5, तो उसने एक दूसरा 0 अपेंड कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ 3.14159, चाहिए कि ये पूरा प्रिंट हो, तो देखते हैं कि पूरा प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो देखें ये क्या आ रहा है 3.14, क्योंकि मैंने सेट प्रिसीशन 2 लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि क्या है कि जस्ट 2 वेरिएबल्स जो पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स आपने प्रिंट करना है, बाकी को इग्नोर कर लेना है। चलें एक और ट्राई और भी कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ इस 2 की बजाय 3, तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। तो ये देखें इसने क्या किया है कि 3.142 तक ले लिया है। 2 तक इससे क्यों लिया है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, क्योंकि ये जो 1 है इसके बाद क्या आ रहा है 59 आ रहा है ना, तो ये 59 क्या करेगा, इसको 6 कर लेगा। तो 1 और 6 राउंड ऑफ फिजिक्स का एक सवाल है, तो उसमें क्या हो जाता है कि राउंड ऑफ नंबर हो जाता है। तो 15 से उसने क्या बना लिया, 20 बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए उसने उसको 2 प्रिंट कर लिया है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में, काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। और भी अगर इसके बारे में कोई आपकी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।